सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार और दूसरी स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, हमारा पेट क्यों फूलता है, पेट में गैस क्यों बनती है, एसिडिटी क्यों बनती है, इसके क्या कारण हैं। अगर आप दोस्तों कारण को समझ गए, निवारण तो आसान है। निवारण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस कारण को आप हटा देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले सुन लेते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा सुनिएगा दोस्तों। सुनने के बाद इस जानकारी पर अमल करिएगा। आपको अपनाने लायक जो चीजें उसे सीखिएगा और सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी इससे सहायता मिल सकती है, हेल्प हो सकता है, तो दोस्तों ये जानकारी जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को। प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को आत्म संतोष का बोध करा रहे थे। आत्म संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनत करता था, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि उसे कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारना पड़ता था। इसी मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय उसे नहीं सूझा। उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन उसे भगवान महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हुए और उसे देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए, उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्राधना करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत तय ही नहीं कर सका। इसीलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूंगा। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। घर भी सब कुछ, वर कैसा मांगा जाए, क्या मांगा जाए, वह इसी सोच में हमेशा धुन में लगा रहा। वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सब लोगों पर रोब जगाड़ते हैं, इसीलिए देवी से हम मांग लेते हैं, शक्ति मांग लेते हैं और मैं जमींदार हो जाऊं तो अच्छा रहे। इस विचार करके उसने जमींदार मांगने का निर्णय कर लिया, जमींदार होने का निर्णय कर लिया कि हमें जमींदार बना दीजिए। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तब ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू बिन्नत करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसीलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का ध्यान हो गया। जिलाधिकारी का ध्यान आ गया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भीगी बिल्ली सा बन जाता रहता है। जिलाधीश के सामने इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में भी इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या मांगा जाए। इसी तरह दिन तो बीता ही रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी कुछ निर्णय नहीं कर पाया था। ज्यों ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी,
त्यों ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी बोली, बोलो अब क्या चाहते हो? अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्म संतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भैया, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी? वह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की आशा मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता से रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में मुझे दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। आत्म संतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है, आप मुझे यही दे दीजिए। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्नता से अपना जीवन बिताने लगा। दोस्तों, आपको इस छोटी सी कहानी से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है इस कहानी को जन जन तक पहुंचाया जाएगा? सबकी आत्मा को शांति मिलेगी, सबके जीवन में खुशियां आएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर लगता हो तो दोस्तों, इस मिशन में हमारा साथ दीजिए और इस कहानी को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा पेट क्यों फूलता है, क्या आप जानते हैं? क्या आप दोस्तों इसे बहुत बड़ी बीमारी मान चुके हैं? आज आपको इससे से पूरा पर्दा हटा दूंगा। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसकी कोई दवा ही नहीं है। इस स्वतः अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है और इस बीमारी को आप खुद ही निमंत्रण देते हैं। पेट से संबंधित जितनी बीमारी है, आज हम आपको कुछ नियमों बताएंगे। अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया, पेट की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएगी। और आज हमारे समाज में 80 से 90% लोग पेट से पीड़ित हैं। किसी को गैस एसिडिटी बन रही है, किसी को कब्ज है, किसी को अपच है, किसी को पेट फूलता है। क्या आप जानते हैं इन सारी बीमारियों की क्या जड़ है? इन सारी बीमारियों की जड़ हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या है। अगर इन सब से आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों, कुछ चीजें आज से अभी से खाना आप छोड़ दीजिए, आज से अभी से, और कुछ नियमों का आप पालन कर लीजिए। पेट फूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। मेन टॉपिक पे बात करते हैं, पेट फूलने की। पेट हमारा कब फूलता है? ये पेट फूलना रात के खाने पर डिपेंड करता है। आप रात का खाना कंट्रोल कर लीजिए, आज के बाद पेट फूलेगा नहीं। सिर्फ आप 1 हफ्ते करके देखिए। 1 हफ्ते करना क्या है, आप दोस्तों सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाना शुरू कर दीजिए। कितना दिन तक? 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक। अब जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो 9 बजे के पहले आप सोएंगे नहीं दोस्तों। सूर्य कितने बजे डूबता है? 6 बजे। अब जब आज ठंडी आ जाएगी तो 5:30 बजे डूब जाएगा। गर्मी में 7 बजे डूबता है। तो आपने अगर 7 बजे खाना खा लिया तो सोएंगे कितने बजे? 10 बजे। 3 घंटे में जो कुछ आपने खाया है सारा खाना आपका क्या होगा? पच जाएगा। पेट फूलने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को 5 से 6 बजे, 2-3 ऑप्शन मैं बता रहा हूं, शाम को 5 से 6 बजे आप बढ़िया सा कोई डाइट ले लीजिए, भर पेट वाला कोई नाश्ता कर लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, दलिया खा लीजिए, जो कुछ भी खाते हैं, 1 प्लेट सलाद खा लीजिए या हलवा, जो भी आप खाते हो खा लीजिए, लेकिन चाय समोसा नहीं होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए। सब कुछ भी आप नाश्ता ले लीजिए। तो आप नाश्ता लेंगे तो आप 10 बजे सोने जाइए। अब 10 बजे सोने जाइए, फिर बीच में आपको कुछ नहीं खाना है, बस 1 गिलास दूध हल्दी वाला पी के आप सो जाइए। 9 बजे 9 बजे दूध पी लीजिए, 10 बजे आप सो जाइए। दूसरा उपाय आप कर सकते हैं, जो आपको इसमें से सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। और तीसरा उपाय क्या है? आप रात 8 बजे तक, 8 बजे के बाद नहीं आपको खाना है, रात 8 बजे तक आप हल्का सा खाना ले लीजिए, जैसे आप खाना ही चाहते हैं। तो 1 रोटी या 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, 1 कटोरी सब्जी या साग, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना, खा लीजिए। खाने के बाद आप आधे घंटे उसी मुद्रा में बैठे रहिए, सुखासन में बैठे रहिए। उसके बाद आप उठिए, कम से कम 1000 कदम आपको टहलना है, वो भी स्लो गति से, एकदम स्लो, आराम से।
आराम से टहलिएगा। टहलने के बाद आपको 10 से 11 बजे जो सोने जाएंगे तब आप सोइएगा। सोने से पहले अगर आपको 1 गिलास दूध मिल जाए, पैकेट वाला नहीं, 1 गिलास दूध, यानी कि 8 बजे आपने खाना खाया, 9 बजे 1 गिलास दूध, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल के उबाल के आप पी लीजिए। और 9 बजे दूध पीने के 10 बजे बाद आप सोइए, 1 घंटे बाद आप सोइए। दूध पीने के तुरंत बाद भी सोना है, अगर दूध है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सोने के पहले आप आधा गिलास पानी जरूर पीजिएगा, इससे हार्ट अटैक से आपको बचाता है। सोने से पहले अगर आधा गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो हार्ट की बीमारी से आप बचे रहेंगे। जैसे आप देखते हैं रात में किसी किसी को हार्ट अटैक आता है तो नहीं आएगा, ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन रात का खाना नॉर्मल खाना है, लेकिन आज इसके उल्टा होता है, ये भी आप देख लीजिए तभी आप समझ पाएंगे। आज लोग कहते हैं कि हम दिन भर में भाग दौड़ किए हैं, रात का खाना वो जम करके खाते हैं। किसी के घर तो पूरी सब्जी सब कुछ तली भुनी बनता है। तो जब आप गरिष्ठ भोजन करेंगे, जब आप भर पेट भोजन करेंगे, तो दोस्तों खाना पचता नहीं और तुरंत आप जाके सो जाते हैं। तो जब वो खाना पचेगा नहीं, पेट में खाना फूलता है, आपका पेट फूलेगा, गैस होगी, कब्ज होगी, अपच होगी। और कभी कभी यही जो गैस का प्रेशर बन जाता है, बहुत ज्यादा दिल पर प्रेशर इसका बन जाता है। और जब दिल का प्रेशर बन जाता है, आप सुबह देखते होंगे कितने लोग उठते हैं, तो जब ये नाड़ी पे दबाव होता है, नाड़ी पे वाव का दबाव जब ज्यादा हो जाता है, तो आप देखते हैं कोई पैरालाइसिस सुबह सुबह सोने को उठने के बाद हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो जब वहां पे वाव का दबाव पड़ा, कहीं पे कमजोर नसें हैं वो भी फट जाती हैं, तो चीजें हो जाती हैं। इससे आप बचे रहेंगे, यानी बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचे रहेंगे। और टोटल वे टोटल रात के खाने से होता है। पेट का फूलना, गैस, अपच, ये सारे रात के खाने पे। तो इसलिए रात का खाना आप छोड़ दीजिए, या आप 8 बजे तक नाम मात्र खाना खाइए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोने जाना है। और खाना जब भी आप खाइए, आपके शरीर में 2 चक्की है खाना पचाने वाली। पहली चक्की क्या है? आपका मुंह है, जहां पे 80% खाना पचता है। दूसरी चक्की क्या है? आपका पेट है, जहां पे 20% खाना पचता है। तो जब भी आप खाना खाइए, उसे 20 बार कम से कम 32 बार चबाइएगा। 32 बार जब आप खाना चबाएंगे तो दोस्तों खाना पानी बन जाएगा, लार एकदम बन जाएगा। तो आप बोलिए, तो आपका ये पच जाएगा, खाना आराम से पच जाएगा। एक गलती और करते हैं, खाना खाते समय कभी पानी मत पीना। आयुर्वेद में इसका बहुत जबरदस्त उल्लेख किया गया है, खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पीजिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद पीजिए। आप ये प्रक्रिया अपना रहे हैं तो आपका गैस, एसिडिटी, कब्ज, पेट की फूलने की समस्या ही खत्म हो जाएगी, पूरे भविष्य में कभी नहीं होगी। अब दोस्तों क्या चीजें आपके पाचन तंत्र को खराब बनाती है, जिससे आपका पेट फूलता है? आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है, रिफाइन किया हुआ तेल प्लस डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रात के खाने में आपकी तली भुनी चीजें नहीं होगी, हमने बता दिया क्या होगा। डिब्बा बंद, पैकेट बंद खाना आपको कभी नहीं खाना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, और फिर रिफाइन में निकाला जाता है। और इसमें कुछ दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस मिलाए जाते हैं, और इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या की डाल कुछ केमिकल डाले जाते हैं। ये सारी चीजें क्या है? हमारे पाचन तंत्र को बीमार ही तो बनाती है। और दोस्तों धूम्रपान, अल्कोहल कभी मत करिएगा, ठंडा पेय पदार्थ कभी मत लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाती है, तो आपको गैस, एसिडिटी बनेगी ही बनेगी अगर इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। अब उसका भी साइंटिफिक रीजन है। आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऊपर से आप ठंडा पिएंगे तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र बीमार होगा ही होगा। और फिर ये जो ठंडी चीजें आप खाएंगे पिएंगे, आपका शरीर इसे नॉर्मल पे लाएगा, वो अपने टेम्परेचर पे लाएगा। जब इसे अपने टेम्परेचर पे लाएगा तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। बहुत सारे रीजन। हाँ, कभी कभी किसी कंडीशन पे पेशेंट को बताया जाता है कि आप जो है बर्फ लेना है या ठंडी चीजें लेना है, वो भी कुछ दिन के लिए, उस कंडीशन पे आप ले सकते हैं। बाकी आप 24 घंटे गुनगुने पानी का प्रयोग करिए, आपको कभी भी पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये प्रक्रिया हो गई, आपको ये चीजें नहीं खाना है। अब खाना क्या है? हरी साग सब्जी खूब खाइए, मल्टीग्रेन आटा करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, फ्रूट्स का प्रयोग करिए, बीज का प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा फाइबर युक्त चीजों का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो चीजें इसे आप लीजिए। आपका खाना सात्विक खाना होना चाहिए। आपका खाना 70% क्या होना चाहिए? 70% सजीव होना चाहिए, 30% में निर्जीव में, जैसे 20% हमेशा आप अपने पेट को खाली रखिए, 10% ही निर्जीव खाइए। निर्जीव में क्या है?
जितनी तली भुनी चीजें हैं सब निर्जीव वस्तुएं हैं। टॉफी, बिस्कुट, चाय, समोसा, ब्रेड बनता तो है नेचुरल चीजों से, लेकिन जब इसके साथ छेड़खानी होती है, इसके साथ प्रोसीजर खाता है, तो ये नेचुरल नहीं रह गया, ये निर्जीव हो गया। अब सजीव में क्या हो गया, जैसे आपका सलाद हो गया, फल हो गया, बीन्स हो गया, आप भिगो के खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीजें नेचुरल हैं। आप ये नेचुरल चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। अब किन नियमों का आपको पालन करना है, आपको पेट फूलने से बचना है। तो 10 से 11 बजे तक आपको सो जाना है लेटेस्ट दोस्तों। 10 से 11 बजे आप जब सो जाएंगे तो सुबह आपको 4 से 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास तुरंत गुनगुना आप पानी पीजिए, तुरंत। जब गुनगुना पानी बासी मुंह पीते हैं तो जो मुंह में लार है ये पानी के साथ आपके पेट में जाएगी, जिससे आंतों की सफाई हो जाती है। फिर आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक आपको 5 से 6 किलोमीटर करना है और इसे आधे घंटे में कवर करना है। मॉर्निंग वॉक नंगे पांव करना है, वो भी हरी घास या मिट्टी पर। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब जब आप तेज कदमों से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो बहुत तेज होता है, और जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो दोस्तों शरीर में आपकी गर्मी होगी, और जब गर्मी होगी तो उसी पसीने के माध्यम से आपके शरीर से सारे विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। अब मॉर्निंग वॉक के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिएगा। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अगर आप नाड़ी शोधन योगा डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आपके नसों नसों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है और आपके शरीर में कहीं भी नसों से संबंधित कोई बीमारी वो दूर हो जाएगी। दूसरा है कपाल भात। जब आप 10 से 15 मिनट कपाल भाती आप करते हैं तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाएगा। आप कंकड़ पत्थर सबको पचा सकते हैं। गैस से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पेट से संबंधित आपको कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे होता है लीवर कैंसर या लीवर में घाव होना, जितनी भी बीमारी होती कोई नहीं होगी। अगर बीमारी है भी वो फटाफट क्योर हो जाएगी अपने आप, धीरे 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 आपका शरीर उसे नष्ट कर देगा, सारी बीमारियों को दूर कर देगा। 2 योगा आपको जरूर करना ही करना है, यानी कि 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटा आप अपने आप से कमेंट करिए। आप अपने आप से कमेंट करिए, ये 2 घंटे का जो समय है मैं इस 2 घंटे में एक भी मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, ये 2 घंटा मैं अपने शरीर के लिए दूंगा। अब वहीं बैठ के आपको एक मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या करना है, आपके अंदर 2 माइंड होता है, एक चेतन माइंड, एक अवचेतन माइंड, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो यहाँ आपको सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। वहां बैठ करके आपको ध्यान लगाना है कि मैं अभी यंग हूं। अगर आप 40 साल के तो आप अपने आप को 20 को आप भापिए, इमेजिन करिए कि आप 20 साल के लग रहे हैं, या 20 साल की उम्र में आप क्या पहनते थे, कैसे थे, वो सोचिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, मेरे शरीर के सारे अंग जो है यंगेस्ट हैं, मैं अभी 200 साल तक जिंदा रहूंगा और मेरा शरीर हमेशा जो है स्वस्थ हष्ट पुष्ट रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, या आप जो बनना चाहते वो सोचिए, वो इमेजिन करेंगे तो वो इमेज आपके सामने आ जाएगी। तो ध्यान वहीं पे लगाना है आपको। कितनी देर तक, 10 मिनट तक डेली। अब उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, 10 मिनट ध्यान के बाद ध्यानवान सब हो जाएगा तो वहीं पे चिंता मुक्त होने का कसम खा लीजिए। तो आज के बाद मैं चिंता कभी नहीं करूंगा। चिंता क्या है दोस्तों, चिंता चीता के समान है। चिंता कभी मत करिएगा, चिंतन करिएगा। चिंतन ये करना है कि हमको लाइफ में क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने अंदर से नेगेटिविटी हटा दीजिए तो आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो आप समझ गए, ये 2 घंटे में आपको डेली देना है। अगर इतने प्रकृति के नियम आप अपना लिए तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। स्वस्थ व तो इसके लिए आप खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का पूर्ण रूप से आपको पालन करना होगा। अब जो वीडियो इससे संबंधित बहुत सारी पड़ी आप देख लीजिए। अब अगर आपको मौके पेट फूल रहा है, जैसे आपके सामने प्रश्न होता है, सर मेरा पेट अभी फूल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए बड़ी अच्छी चीज, 2 चीज आपके आसपास है और बड़ी सस्ती है, मिलती है। पहला है त्रिफला चूर्ण। आप रोज रात में 1 चम्मच, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज है तो 2 चम्मच ले लीजिए, नहीं तो 1 चम्मच 1 गिलास दूध के साथ लीजिए। गर्म दूध है उसके साथ ले सकते हैं, या गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। कब लेना है, रात में सोते समय। रात में सोते समय खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद, तो रात में सोते समय आप लेंगे 1 चम्मच या 2 चम्मच गर्म दूध के साथ। तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी हमेशा हमेशा के लिए शांत होगी। सबसे सेफ और सुरक्षित दवा त्रिफला चूर्ण है, इससे आप लाइफ टाइम ले सकते हैं। दूसरी चीज है इसबगोल की भूसी। दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा गैस है, कब्ज है, पेट साफ नहीं होता है, तो इसबगोल की भूसी 2 चम्मच को 1 गिलास गुनगुने पानी में
1 गिलास गुनगुने पानी में पहले पानी गुनगुना करके ठंडा कर लीजिएगा, उसमें ले लीजिएगा, या 1 गिलास दूध में, गुनगुने दूध में ठंडा करके 2 चम्मच उसमें आप भिगो दीजिएगा। भिगोने के 15 मिनट बाद आप देखेंगे तो जम जाएगा, जैसे हलवा होता है हलवा की तरह बन जाएगा। फिर इसे कब लेना है? खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोते समय आपको लेना है, और इसको लेने के 1 घंटे बाद आपको सोना है। खाने के बाद 1 घूंट पानी भी आप नहीं पिएंगे, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी, चाहे त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं, चाहे इसबगोल की भूसी ले रहे हैं, इसके बाद आपको पानी नहीं पीना है। तो दोस्तों, ये 2 प्रक्रिया अपना करके और उन नियमों का पालन करके पेट से संबंधित जितनी बीमारी है, सारी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। और अगर आपको ये बीमारियों से बचना है तो इन नियमों का आज से पालन करना शुरू कर दीजिए। पेट से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और जब आपका पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।